आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। कुछ सवालात उठते चले जा रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है और हर रोज़ लाखों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हज़ारों अफराद मौत के मुंह में जा रहे हैं। बहुत ही मतलब कि खौफनाक सूरत हाल है भारत के अंदर और अबतर सूरत हाल के पेश नज़र हम देख रहे हैं कि रवां साल वहाँ पर स्केड्यूल्ड है T20 वर्ल्ड कप। तो भारत से क्या मुत्तहिदा अरब अमारात वो मुंतकिल हो सकता है? क्योंकि इस पर गौर शुरू कर दिया गया है हमजा। T20 वर्ल्ड कप रवां साल अक्टूबर नवंबर में भारत में शेड्यूल है। टूर्नामेंट डायरेक्टर धीरज मल्होत्रा का दावा है कि वो इवेंट के भारत में इनाकाद को हर मुमकिन कोशिश करके पॉसिबल बनाएंगे। अगर ICC को इवेंट के लिए भारत गैर महफूज मुल्क लगा तो इवेंट को हंगामी बुनियादों पर मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुंतकिल किया जा सकता है। इस हवाले से भी काम हाँ जी ऐसे ही है। और भारत में जो खतरनाक होती हुई सूरत हाल है, इसको देखते हुए क्रिकेट बरादरी ने भी T20 वर्ल्ड कप के भारत में इनाकाद के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और ये सवालात करने शुरू कर दिए हैं कि वर्ल्ड कप के इनाकाद में अब महज 6 माह बाकी रह गए हैं कि ऐसे में भारत इवेंट की मेज़बानी के लिए मौजू मुल्क है भी या नहीं है। और ये पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शाल कि कहाँ पर जो है मुकाबला होने जा रहा है, उसके मुताबिक टीम सेलेक्ट की जाएंगी कि अगर ये UAE में होता है तो फिर हमें कौन से स्पिनर्स को लेके जाना पड़ेगा, कौन से बैट्समैन होंगे जो लेके हम जाएंगे जो उन पिचेस के ऊपर, उन विकेट्स के ऊपर बेहतर परफॉर्म करेंगे। जबकि भारत में रिकॉर्ड तादाद में कोरोना केसेस के बावजूद जो मुंतज़मीन है वो बड़ी ढिठाई के साथ IPL मैचेस करवाने पर तुले हुए हैं और क्रिकेटर जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने जिस तरीके से बात की कि हमारे क्रिकेटर्स वापस नहीं आएंगे, जो वापस आएगा उसको जुर्माना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्रिकेटर्स जो हैं वो कुछ डॉलर्स के लालच में अपनी ज़िंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात को सीरियस लेना चाहिए क्योंकि भारत में इस वक्त जो सूरत हाल है हम देख रहे हैं जिस तरह से शरह अमवात जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है, तो हमें एहतियात का दामन जो है वो हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर मेरे ख्याल में हमें बात भी कर लेनी चाहिए कि क्या राय है हमारे तज्ज़ियाकार जो हैं, सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार अब्दुल गफ़ार साहब हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल गफ़ार, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल गफ़ार, भारत में जो कोरोना केसेस की सूरत हाल है कंट्रोल से बाहर हो रही है, हम सब देख रहे हैं। क्या इन हालात में भारत में T20 वर्ल्ड कप का इनाकाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर UAE में मुंतकिल कर देना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। और आप तो वर्ल्ड T20 की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इंडियन प्रीमियर लीग की बात करनी पड़ेगी क्योंकि कल देखिए मैच नहीं हो सका। आज का मैच भी जिन हालात में हो रहा है, ये बिल्कुल मुझे वो एपिसोड दोबारा से एक रील चलती हुई दिखाई दे रही जो हमने PSL में एक्सपीरियंस किया था। वहाँ भी पहले एक आध प्लेयर के टेस्ट पॉजिटिव आए, फिर करते करते वो तादाद बढ़ती गई। अब पहले 2 कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर्स आए थे, उसके बाद 3 CSK के आ गए, जिनमें से ऑब्वियसली एक फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव की बात भी हो रही है। बट 5 केसेस टोटली जो है वो बायोसिक्योर में आए हैं, जिनमें से 2 तो मेजर प्लेयर हैं और एक CSK के बॉलिंग कोच हैं। तो क्या IPL भी पूरी तरह हो पाएगा, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। और वर्ल्ड T20 तो देखिए मैं आपको बड़ी सीधी बात बताता हूँ, कल मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की। वर्ल्ड T20 इज इन डेंजर कि वो इंडिया में होगा, ये तो अभी से तयशुदा है। इसका सारा दारोमदार इसी बात पर है कि अगर भारतीय बोर्ड किसी भी तरह IPL को पूरी तरह करवाने में कामयाब होता है तो फिर शायद जो है वो वर्ल्ड T20 की राह हमवार हो सकेगी। बट जो हालात अभी हो गए हैं और जिस तरह की अफरा तफरी फैली थी, वर्ल्ड T20 पूरी तरह जो है वो इस पर डाउट्स में है। ICC जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है, दूसरी जानिब वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से भी राब्ते में। मेरी इत्तला के मुताबिक 70-80% चीज़ों को जो डिस्कस करना होता है यानी ग्राउंड अवेलेबिलिटीज, इसके अलावा जितनी भी टेक्निकल एस्पेक्ट होते हैं, व्हाटएवर जो भी कमर्शियल या प्रोडक्शन वाइज या ऑब्वियसली ग्राउंड फैसिलिटीज, ये सारा कुछ ICC उसी तरह कर रहा है एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के साथ जैसे कि उसको भारत के साथ भी करना है। तो ICC का जो अल्टरनेट प्लान है वो तो तैयार है। बट मैं ये कहूँगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अगर इंडियन प्रीमियर लीग को बचाने में कामयाब हो गया तो इस पर बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखें कल का मैच हो नहीं सका, कोलकाता नाइट राइडर्स और इसके अलावा दिल्ली की जो टीम है वो स्ट्रिक्ट क्वारंटीन में है। 6 तारीख को एक टीम बाहर आएगी तो अगले दिन वो खेलेगी। मतलब इस तरह की चीज हो गई है। शायद मुझे लगता है बड़ा अजीब लग रहा है कहते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपको पता है कि उन्होंने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि इंडिया ना तो फ्लाइट जाएगी और ना कोई आ सकता है। इसीलिए माइकल स्लेटर जो ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर हैं उनको मालदीव जाना पड़ा। उन्होंने इंडिया छोड़ दिया घबरा कर, पर वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे। तो यही चीज शायद मुझे लगता है कि भारत की इस लीग को बचा सकती है कि अगर ट्रैवल बैन नहीं होता ना, मैं आपको बताऊं, प्लेयर्स ने PSL की तरह अल्लाह हाफिज कह के निकल जाना था। बट अभी उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। और दूसरा बायोसिक्योर, पहले तो मैंने आपको याद है लास्ट टाइम मैं भी डिफेंड कर रहा था कि देखें IPL और PSL में फर्क है, बट अब कोई फर्क नहीं रहा। अब अगर ये IPL होती है इन केसेस के बावजूद तो ये एक बड़ा कारनामा ही होगा भारत का। वरना बिल्कुल हालात वही जो PSL में थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली उस पर लीग को तब कंटिन्यू नहीं रख सका था।
भारत के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। ठीक है गफार भी, हमें पता है कि आईसीसी पर भारत की इजारादारी है और अगर आलमी इवेंट भारत में ही करवाया जाता है, भारत इसमें कामयाब हो जाता है, तो दीगर ममालिक का आप क्या रिस्पॉन्स देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान हालात को देखते हुए कोई फैसला कर सकता है या फिर सबकी मजबूरी होगी, भारत जाना पड़ेगा? देखिए बिल्कुल तासुर तो ये रहा है हमेशा से, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि चाहे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन ही आप समझ लें कि आईसीसी वर्ल्ड T20, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, ये 3 फ्लैगशिप टूर्नामेंट है जो आईसीसी के होते हैं। होस्ट हो सकता है भारत, होस्ट हो सकता है यूएई, होस्ट हो सकता है पाकिस्तान, बट फ्लैगशिप टूर्नामेंट है ये आईसीसी का। तो आईसीसी में ऑब्वियसली सिर्फ भारत नहीं है। भारत क्या करेगा अगर बाकी 15 ममालिक ना जाना चाहें? तो भारत को ऑब्वियसली जो मेरी इत्तला के मुताबिक है, बल्कि मैं आपको सरप्राइजिंगली बता रहा हूँ कि भारत कन्विंस है अब भी आईसीसी से कि अगर हालात नहीं बेहतर हुए तो दे आर रेडी टू गिव अप, कि वो करवाने को तैयार खुद भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये मामला जाएगा यूएई के पास ही। बट अगर ये आईपीएल पूरी तरह कंप्लीट है और अगर वर्ल्ड कप तक नौबत आती है तो तब भी हालात। अब्दुल गफ्फार, आप कह रहे थे कि भारत में जैसे कि आईपीएल मैचेस हो रहे हैं, खिलाड़ी हम देख रहे हैं कि कुछ डॉलर्स की वजह से अपनी जिंदगियां जो है वो इस वक्त समझ लें कि दांव पर लगा चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का भी ये रवैया सही है, ऐसा होना चाहिए? ये दुनिया का वाहिद T20 टूर्नामेंट है जिसके लिए विंडो क्रिएट की जाती है। और विंडो क्रिएट क्यों की जाती है? ताकि दुनिया के तमाम प्लेयर्स खेल सकें। उसकी वजह क्या है कि हर खिलाड़ी को सबसे ज्यादा पैसा यहाँ मिलता है और उसके कॉन्ट्रैक्ट में उसके बोर्ड का हिस्सा है। तो यानी अगर 30 खिलाड़ी इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के खेल रहे हैं आईपीएल के अंदर, तो हर 30 खिलाड़ी की जो इनकम है उसके 10% के बोर्ड को भी जाता है। अब इसमें भारत की ये अदालतदारी भी आप कह लें, थोड़ा सा अगर आप फेयर कमेंट करें तो उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है 10 साल के अंदर, उन्होंने सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाई है जहाँ सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। अब ऑब्वियसली शायद दुनिया की किसी और लीग में खिलाड़ी इतना रिस्क ना भी लें, या शायद उनको इतना अपना मॉनेटरी बेनिफिट नजर ना आ रहा हो, बट अभी इसको आप पॉजिटिव लें या नेगेटिव, हकीकत तो है ये कि वहाँ पे पैसा बहुत है। इसी पैसे की वजह से इसकी कशिश जो है वो खिलाड़ियों को खींच के लाती है और वो इसलिए बहुत सारे खिलाड़ी तो आप देखें ना, क्विंटन डिकॉक वगैरह पाकिस्तान की सीरीज छोड़ के साउथ अफ्रीका चले गए थे। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है क्रिकेट के ऊपर कि अगर आप मुल्क को छोड़ के लीग्स खेल रहे हैं तो यहाँ तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट मैं आपकी बात से एग्री करूंगा और थोड़ा सा ये भी मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान सुपर लीग या दुनिया के और जो लीग है ना, उनको भी थोड़ा सा अथॉरिटी दिखाने की जरूरत है। भारत जो है वो जबरदस्त किस्म का जो है वो एक दबाव डालता है या एक उनका फैक्टर है, तो वो जाने नहीं देते सिचुएशन में। अभी भी आप देखिए वो करा के ही कराएंगे, मेरे ख्याल में वो जरूर इसको जो है वो फिनिश करना चाहेंगे। और आप देखिएगा कि शायद बहुत बुरी स्थिति तभी आईपीएल ना हो, वरना कंटिन्यू रहेगी, जहाँ तक मेरा ख्याल है। अच्छा गफार भाई, PSL 6 की बात कर लेते हैं। हमारे बकाया मैचेस होने हैं, जून के अंदर होने हैं, स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। कोरोना केसेस हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं, हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। क्या हमें ऐसे में PSL के मैचेस करवाने होंगे या अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हालात को मज़ीद देख लिया जाए चंद दिन? बिल्कुल आपने ठीक बात की, क्योंकि पाकिस्तान की अगर हम बात देखें तो हमारे यहाँ भी कोविड का केसेस का राइज हुआ है। अभी आपके सामने रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आई विश के जो ईद के अंदर हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 8 दिनों के लिए, इससे कोई ग्राफ नीचे आ जाए। बट एक चीज़ पाकिस्तान के पास है बेनिफिट, आईपीएल ड्यूरिंग टूर्नामेंट जो हुआ इसमें चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन होता ये है कि आप वक्त से पहले चीज़ों को प्लान करते हैं। भारत शायद अब ये बातें शुरू हो जाएंगी, मेरा भी ख्याल है कि क्या उन हालात में भी जब भारत में आईपीएल जब शुरू हो रहा था, क्या यूएई ऑप्शन जिसमें लास्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से हुआ था, क्या वो ऑप्शन ठीक नहीं था? क्या ऑब्वियसली इस वक्त भी दुनिया में जो चंद मुल्क जिन्होंने कंट्रोल किया है पूरा इस कोविड-19 को, यूएई और दुबई, शारजा, अबू धाबी, इनके 3 वेन्यू इज ऑब्वियसली वन ऑफ देम। तो यहाँ पर सूरत हाल बहुत बेहतर है। तो पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी देखिए हमारे पास अब हमें फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान उन 2 जो मिस्टेक्स हैं उनसे सबक सीखेगा, और दूसरा क्या पाकिस्तान करा भी सकता है इन हालात में। देखिए ये बात वो नहीं है कि क्रिकेट का रिटर्न, यहाँ तो आप खाली स्टेडियम में मैचेस होने हैं मोस्ट लाइकली। आप क्या कराची में मैच कराएं, दुबई में कराएं, एक ही बात है, कोई फायदा नहीं है। क्राउड तो वैसे भी नहीं आएगा, भारत में भी क्राउड नहीं आ रहा था। भारत से भी मुझे लगता है मिस्टेक हुई, शायद वो आईपीएल यूएई में कराते हैं तो शायद उनके साथ ये प्रॉब्लम ना होती। देखिए मानना पड़ेगा कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुकाबले में यूएई के अंदर और SOPs को मेंटेन करना, उनकी गवर्नेंस, सब कुछ एक बड़ा आला मेयार का है। उनको इम्प्लीमेंटेशन करना आती है, हम इम्प्लीमेंटेशन बनाते हैं,
हमसे इम्प्लीमेंटेशन माजरत के साथ होता नहीं, गवर्नमेंट जितनी बातें कर ले, बट वहाँ जो चीज होती है ना, वहाँ अगर मास्क भी लगाना है तो सबको लगाना है। हमारे यहाँ आपके यहाँ कौन मास्क लगाता है? आप बाजारों में निकल जाएं, आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो स्टेडियम के अंदर मास्क लगा के प्रॉपरली आएंगे, लगा लेंगे, बट जब तक कोई कैमरा ना लगा हो या पुलिस वाले का डंडा हाथ में ना हो, हमारे यहाँ लोगों ने काम नहीं करना। भारत में भी सीन है। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन जरूर है, वक्त से पहले अगर फैसला करना है कि क्या हम अपना PSL यूं ले जा सकते हैं। हम कुछ अपने शाहीनों की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को पहले टेस्ट में बाआसानी शिकस्त दे दी थी। दूसरे टेस्ट में जो कि 7 को होने जा रहा है, क्या समझते हैं ग्रीन शर्ट्स अपनी कारकर्दगी कैसी दिखाएगी? क्या तवक्को है आपको? तवक्कुआत तो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस अंदाज से उस कामयाबी को हासिल किया, बाबर आजम नहीं भी चले बट रन्स बड़े अच्छे बन गए। बॉलिंग में हसन अली ने तो क्या जबरदस्त इम्पैक्ट डाला है, 2 मैचेस 19 विकेटें हैं, और आई थिंक हसन अली ने एक नई जान डाली है इस बॉलिंग अटैक के अंदर, इस टेस्ट टीम के अंदर। तो पाकिस्तान को बस लोग जो चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ हो जाएं, मुझे लगता तो नहीं ऐसी तब्दीलियाँ होंगी। एक का तब्दीली हम कर सकते हैं, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती भी राय होगी, ख्वाहिश भी है कि शाहीन को बहुत लंबी क्रिकेट खिला ली हमने, रेस्ट दे दें उनको, आप ताबिश को खिलाएं। 598 उनकी विकेटें हैं, फिनोमिनल जो है उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड है। ही डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान। इस टेस्ट टीम के अंदर नुमान अली को, इमरान भट्ट को, इसी तरह साजिद को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से मौके मिले हैं, तो ताबिश को अगर मिल जाएगा तो एक अच्छा वाइब जाएगा डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर, के उनको भी कामयाबी का और अपनी जो परफॉर्मेंस का सिला मिलता है। और पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का रिकॉर्ड इस टूर में एक हमारी जो एक अफ्रीका सवारी है, अफ्रीकन टूर, इसमें बहुत अच्छा रहा है। आई थिंक पाकिस्तान शुड फिनिश ऑन अ हाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के दौरान क्रिकेट हुई है, तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को, टीमों को मुबारकबाद कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो इसको मैनेज किया। आई रियली विश कि पाकिस्तान अब मैच भी अच्छे तरीके से जीते और हम अच्छे नोट पे बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, क्रिकेट बेहतर तरीके से जारी और सारी रहेगी, खा किसी भी मुल्क के अंदर हो। अभी T20 वर्ल्ड कप का मामला है, वो आने वाले दिनों में क्लियर हो जाएगा। और आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे की बात कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वाकई ताबिश को चांस मिले।